हिमाचल प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों और कॉलेज में 2 नवंबर से नियमित कक्षाएं शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के संस्थान गृह मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी और दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला सिरमौर के संगड़ा उपमंडल के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेंज में विद्यार्थी व अध्यापक कोविड की गाइडलाइन के तहत सभी पालन करते हुए कक्षाएं चल रही है। स्कूल में कोविड को लेकर हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सेंज का ये परिसर है। शिक्षा विभाग के आदेशानुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी निरंतर पढ़ाई के लिए विद्यालय में आ रहे हैं। कोविड-19 के संदर्भ में शिक्षा विभाग द्वारा जो भी गाइडलाइंस और एसओपी जारी किए गए हैं, उनका इस विद्यालय में शब्द दर शब्द पालन किया जा रहा है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सभी इंतज़ाम मुहैया करवा दिए गए हैं। विभिन्न स्तर पर कमेटीज़ का गठन किया गया है, जिसमें एसएमसी प्रेसिडेंट और एसएमसी सदस्य भी शामिल है। कमेटीज़ कक्षाओं को निरंतर सैनिटाइज कर रहे हैं। कक्षा के भीतर और परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। कमेटी द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। विद्यार्थियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि उन्हें विद्यालय में मास्क पहन के आना है और माता पिता अभिभावक से सहमति पत्र होना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को कक्षा में थर्मल स्कैनिंग और हैंड सैनिटाइज करने के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। हम निरंतर स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में भी हैं। आशा वर्कर्स की मदद ली जा रही है। वह भी विद्यालय में आके बच्चों का स्वास्थ्य चेक कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूर्ण विश्वास है, कोविड-19 की इस लड़ाई में जो एक पूरा विश्व आज लड़ रहा है, हम अवश्य ही विजयी होंगे। गाइडलाइन के तहत विद्यार्थी अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल आ रहे हैं। जब इस बारे में बच्चों से बात की तो उनका कहना था कि स्कूल खोलने से उन्हें काफ़ी खुशी है और पढ़ाई में भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। बहुत टाइम बाद हम स्कूल आए हैं तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि स्कूल में आके हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। मतलब ऑनलाइन क्लासेस जब होती है तो हमें उसमें कुछ समझ नहीं आता है। ऑनलाइन क्लासेस लगने से हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है और स्कूल आके हमें सब टीचर बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, हमें समझ आता है। बट ऑनलाइन क्लासेस से आधे बच्चों के पास फ़ोन नहीं होता है तो कुछ बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। और इतने महीने के बाद हम स्कूल आए हैं तो हमें स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छी तरह से पढ़ाई हो पाती है। यहाँ पे क्लासरूम में जाने से पहले हम सब बच्चों को सैनिटाइज़ किया जाता है और सभी बच्चों के पास मास्क लगाए हुए होते हैं। सभी टीचर बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं। इससे पहले हमारी क्लासें जो ऑनलाइन लगती थी, कुछ बच्चों के पास फ़ोन नहीं होते थे तो फ़ोन की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो हो नहीं पाती थी उस तरीके से। अब सर जब हम 7 महीने बाद स्कूल आ रहे हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्कूल में हमें हर फैसिलिटी दी जा रही है। कोरोना से कैसे बचना है सर, हर चीज़ के बारे में हमें बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और हमें एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे खड़ा रहना चाहिए। वहीं कोरोना वायरस को लेकर अध्यापकों का कहना है कि स्कूल में बच्चे आ जाने से रौनक लग गई है। बिना बच्चों के स्कूल बिल्कुल सूने हो गए थे। कोरोना को लेकर अध्यापकों का कहना है कि हम गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। बिना मास्क के कोई भी बच्चा हम कक्षा में नहीं बिठा रहे। 2020 की जो ईयर है ये बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आई है, तो जिसके कारण स्कूल वगैरह सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो गए थे और अब सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ये सब खोल दिए गए हैं। तो हमारे विद्यालय में भी बच्चों की सुविधा और स्टाफ की सबकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। बच्चों को प्रॉपर हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है। ये इधर कुछ
इंस्ट्रूमेंट लाए गए हैं जिससे उनका टेम्परेचर वगैरह चेक किया जा रहा है, ऑक्सीमीटर से उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा रहा है। तो ये टाइम टू टाइम किया जाता है। इसके अलावा क्लासरूम्स को भी सैनिटाइज़ किया जाता है। बच्चों को अक्सर सुबह जैसे क्लास लगती है तो हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। बच्चों को लगभग 1.5 मीटर की दूरी पर बिठाया जाता है, 6 फीट की दूरी पर बिठाया जाता है। तो जब तक इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं बनी है तो हमें इसी तरह से डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ेगी और बच्चों को इसी तरह से सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे स्कूल आए हैं। जो काम दिया जाता था पहले ऑनलाइन, वो बच्चे सही से पढ़ाई नहीं करते थे, कोई रिस्पांस नहीं आता था। लेकिन अब जब स्कूल आ रहे हैं तो हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम सारा पूरा सिलेबस इनको अच्छे से करवाएं, जो इनका छूट गया है उसे अच्छे से करवाएं। ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा सामने कुछ पूछ नहीं सकता है। जो भी उसे समझ आ रहा है नहीं आ रहा है वो उसे सही ढंग से नहीं बता पा रहा है, हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लेकिन ऑफलाइन में वो डायरेक्ट हमसे क्वेश्चन कर सकता है कि हमें ये समझ नहीं आ रहा है, तो हम दोबारा से उसको समझा सकते हैं। सर बहुत अच्छा लग रहा है। इस कोरोना पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा बच्चों का भी नुकसान हुआ है, हर फील्ड में नुकसान हुआ है। तो बच्चों का तो जो हमारा पहाड़ी एरिया है यहाँ मैक्सिमम लोग ऐसे पेरेंट्स जो है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ऑनलाइन जो पढ़ाई तो चल रही है सर, पर वो ना तो बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है, ना पेरेंट्स इतना वो कर पाते हैं बच्चों को लिए जो है प्रोवाइड करवा पाए। तो इससे मतलब जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, सरकार की तरफ से गाइडलाइन आई है कि अब बच्चे स्कूल आ रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों को दोबारा से उसी पटरी पे ले आए। पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रह रहा है आपको? सर पेरेंट्स का तो मैक्सिमम सपोर्ट रहा ही है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाए, कुछ सीखे स्कूल में, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी में उनका बिल्कुल भी बच्चे जो है इग्नोर कर रहे थे। कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जो अपने बच्चों को फैसिलिटी जो है प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे थे। तो पेरेंट्स का मैक्सिमम सपोर्ट जो है हमें मिल रहा है, और बच्चों के स्कूल आने पे, दोबारा से स्कूल खुलने पे बहुत ज़्यादा हम लोग खुश हैं कि हम बच्चों को दोबारा से उसी लाइन पे लिए हैं। स्कूल लगने पर प्रिंसिपल का कहना है कि हम गाइडलाइन के अनुसार ही स्कूल में पढ़ाई करवा रहे हैं। अगर स्कूल में कोरोना को लेकर बच्चा या अध्यापक में कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो हम कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी 2 नवंबर से स्कूल खोल दिए गए हैं। हमने विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय पर जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विद्यालय में पढ़ाई शुरू कर दी गई है, जिसमें बच्चों की सेफ्टी के लिए सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग की जाती है, उनकी सैनिटाइजेशन का, हैंड वॉश का और टॉयलेट्स की फैसिलिटी का विशेष ध्यान रखा गया है। हफ्ते में 2 बार रूम्स को भी सैनिटाइज किया जाता है ताकि बच्चों में इस बीमारी से बचाव रहे। दूसरा, समय समय पर बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपनी क्लासेस को अटेंड करने के निर्देश दिए जाते हैं। वैसे तो हमने सारी सावधानियां बरती हुई हैं, फिर भी अगर कोई ऐसा केस आता है तो हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कुछ टाइम के लिए या तो इंस्टीट्यूशन को बंद करके सारे विद्यालय को सैनिटाइज करके उसके बाद ही क्लासेस को चलाएंगे। इसके लेकर के लिए स्कूल में नहीं, हमारी घर से लेकर ये ड्यूटी शुरू हुई है कि हमें डिस्टेंस बना के रहना है, मास्क पहन के रखना है। और स्कूल में भी हम इस चीज़ के साथ आते हैं कि हम डिस्टेंस के साथ और मास्क पहन के साथ। मगर यहाँ की व्यवस्था देख करके बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पर हर बच्चा मास्क पहन रहा है, सैनिटाइज कर रहा है और डिस्टेंस बना के। स्कूल खुले हैं 9 से +2। प्रधानाचार्य जी के आदेशानुसार हम आज यहाँ आए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो भी बच्चा यहाँ स्कूल आ रहा है वो बिना मास्क के ना आए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे। और इनके यहाँ बहुत अच्छा प्रावधान है कि बच्चा जो भी आ रहा है उससे हैंड सैनिटाइज किया जा रहा है, उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है। और ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं पाया गया है कि बच्चा फीवर है या कोई ऐसी प्रॉब्लम है बच्चे को, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ देखा जा रहा है। हम भी यहाँ निरंतर आते रहेंगे, देखते रहेंगे, और अगर हमें कुछ दिखाई देता है कोई
लक्षण दिखाई देते हैं तो वो हम भी अपने विभाग को सूचित कर देंगे।